पकड़ो नहीं को। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Roll in Peace. So guys, coming straight to the point, आज हम बात करने वाले हैं मेरे ब्लैक स्टेरियर यानी कि स्टील ब्लैक के सर्विसिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस डिटेल्स के बारे में। पहले आपको बता दूं कि हर एक बाइक के साथ ऐसा ओनर्स मैनुअल आता है जिसे सर्विस मैनुअल भी आप कह। इसमें मेंटेनेंस के बारे में सब डिटेल्स आपको फुल्ली ब्रीफ में मिल जाएगा। कौन सा सर्विस कब करवाना है, कितने किलोमीटर पे करवाना है, वो भी फुल डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो स्टील ब्लैक की अगर सर्विस की बात करते हैं तो फर्स्ट सर्विस करवाया था मैंने 29 दिसंबर को ऑन 500 किलोमीटर। स्टील ब्लैक में 2.7 लीटर तक का इंजन ऑयल कंजम्प्ट होगा। तो फर्स्ट सर्विस में जो मैंने ऑयल चेंज करवाया था उसका कॉस्ट हुआ था 850 रुपीज़ और 100 रुपीज़ ऑफ जीएसटी चार्जेस, तो 950 रुपीज़ पे फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गया था। तो ये हो गई फर्स्ट सर्विस की बात। और आज हम जाने वाले हैं सेकंड सर्विस के लिए, क्योंकि स्टील ब्लैक ने कंप्लीट कर लिया 3500 किलोमीटर। तो दूसरी सर्विस का टाइम आ गया है। तो गाइस चलते हैं सेकंड सर्विस के लिए। और गाइस मैं जो भी बैठा हूँ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर के कस्टमर हॉल में। पहले सर्विस में आपको ऑयल चेंज करवाना है, दूसरे में ऑयल टॉप अप होगा, तीसरे सर्विस में आपको वापस ऑयल चेंज करना है, फोर्थ सर्विस में वापस ऑयल टॉप अप होगा, फिफ्थ सर्विस में ऑयल चेंज होगा, सिक्स सर्विस में वापस ऑयल टॉप अप होगा। तो ये मैटर रहेगा आपका सर्विस का। अभी सेकंड सर्विस के लिए ऑयल मैंने सिर्फ टॉप अप करवाया है। सेकंड सर्विस जो है उसके लिए जो एस्टिमेट उन्होंने दिया हुआ है वो देख लो आप। ये टैक्स इनवॉइस है। ऑयल टॉपअप के उन्होंने चार्ज किए हैं 89 रुपीज़ और चेन ल्यूब और क्लीनर किट के लिए 215 रुपीज़। दूसरा सर्विस होता है 306 रुपीज़ का। पहली सर्विस का कॉस्ट था 950 एंड दूसरी सर्विस का कॉस्ट है 306। पहली और दूसरी सर्विस का टोटल एक्सपेंस होता है ओनली 1250 रुपीज़ फॉर 500 cc बाइक। सो इट इज़ रियली वर्थ इट। देखता हूँ अभी सर्विस कैसा हुआ है। सी यू अराउंड। पकड़ो नहीं को। भैया चेन लूप करते हो ना ये? हाँ सर, लो। गाइस चेन लूबिंग यहाँ से करना है और यहाँ से भी कर सकते हो आप। यहाँ से स्प्रॉकेट के पास नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी दिया हुआ है। तो डिस्क ब्रेक पे अगर स्प्रे उड़ता है तो ब्रेकिंग सिस्टम पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो इतना ध्यान रखना है चेन लूबिंग के टाइम, यहाँ से ही चेन लूबिंग करो। You never fail till you stop trying. Soon I'ma be in top 5. Sometimes I wish I could stop time. Tell me God where the pack die. Don't have to die young. અહીંયા કટકો માર દે ને આ પોલિશ कर લખनी है। ખબર નહીં પડતી કે મેટ ગાડી પર પોલીસ નહીં મારવાનું। આ પોલીસ પર કપડા નહીં વાપરવાનું। જા સાડું કપડું લાવ। गाइस आप ध्यान में रखो, अगर आप बाइक वॉश करवा रहे हो, मैट फिनिशिंग वाला बाइक है तो उस पर पॉलिश मत अप्लाई करो। सरफेस है, कलर है, वो ग्लोसी हो जाएगा। इन लोगों को पता होना चाहिए था, लेकिन चलो तपन भाई डन, थैंक यू। Time right now. I bled first and I shed tears. I'll be a household name by next year. I ain't give a shit when I met fear. ये जो इंडिकेटर दिया हुआ है वो फ्यूल इंजेक्टर का है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ये अभी ऑफ है। ये जब भी हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं ये फ्यूल इंडिकेशन ऑन होगा। शेयर स्टार्ट करो, तुरंत ये इंडिकेटर बंद होना चाहिए।
अगर इंडिकेटर ऑन रहता है तो फिर 440 वोल्ट फ्यूल इंजेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो चालू बाइक में ये इंडिकेटर शो करेगा आपको। देख लो एक बार। हाँ गाइस, तो मैं बता रहा था शोरूम में जो टेक्नीशियंस होता है वो कई बार एमेच्योर्स होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस अगर नहीं रहता है और उनके हाथ में अगर आपका बाइक ज़्यादा है सर्विस करने के लिए तो फिर ऐसा होगा वो लोग पॉलिश मार देंगे मैट फिनिशिंग पे भी। 440 वोल्ट। तो आप ध्यान रखो और मैनेजर से एक बार बात कर लो। स्पेशली आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर राइड कर रहे हो तो एक बार मैनेजर से पहले बात कर लो कि आप ऐसे यूज़ कर रहे हो बाइक तो उस तरह से सर्विस करना है, क्योंकि ये 500 सीसी का सिंगल सिलेंडर का इंजन है तो इसमें ऑब्वियसली वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से हर एक पॉइंट से इसका चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ बाकी रह जाता तो वो फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम करेगा, आपको ही ट्रबल देगा। तो बेटर है आप जब भी सर्विस में जाओ तो मैनेजर से एक बार बात कर लो। और हाँ गाइस, एवरी 10 to 15 डेज़ के इंटरवल में आपको चेक करते रहना है कि आपका चेन अगर सूख गया है। पहले चेन क्लीनर लगाना है, चेन क्लीनर लगाने के बाद पानी से चेन को धोना है और उसके बाद ल्यूबिंग स्प्रे मारना है। 3 स्टेप सिंपली फॉलो करो, आपका चेन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है भाई। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए था। 500 सीसी का बाइक है, 200 किलो का वेट है, तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम ऑब्वियसली थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। इसका रियर ब्रेक एकदम क्विक आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा और टाइम पे आपको ये वाला भी ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेक और इम्प्रूव होना चाहिए यार। हार्डली ब्रेकिंग के टाइम आपका टायर स्पीड हो सकता है। मुझे लगा था कि सेकंड सर्विस के बाद ब्रेकिंग और भी पावरफुल हो जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग अभी भी थोड़ा हार्ड है। हाँ, ऑब्वियसली पीछे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है तो 350 500 जो पुराने मॉडल है, पुराने स्विंग आर्म के साथ, उनसे बेटर परफॉर्मेंस है, उनसे बेटर ब्रेकिंग है। लेकिन अभी सभी कंपनीज ABS वाले ब्रेकिंग सिस्टम दे रहे हैं तो फिर रॉयल एनफील्ड को भी देना चाहिए ना यार। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस, एज यू कैन सी बाइक पूरा सर्विस हो चुका है, चेन ल्यूब हो गया है, पूरा बाइक जनरल सर्विस हो गया है, जनरल चेकअप हो गया है। बाकी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी सर्विस है। सेकंड सर्विस करा लिया है लेकिन अभी तक ये नहीं आया है अपना नंबर प्लेट, तो अमित भाई से एक बार बात कर लेते हैं। ये अडाजन का जो शोरूम है GSN मोटर्स, वो हमेशा 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 के लिए बहुत सपोर्टिव रहा राइडर्स कम्युनिटी के लिए। I don't fuck with you with the struggle hard, gotta hustle harder. Put me in the game, I'm the fucking starter. I'm the man in my city like Peter Parker. My only role model is my mama and father. I'ma pay their bills, stack that bread, so much damn shit. Just stop stressing and tripping. Take a breath, it's gonna be okay. Rest.